हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और लगभग 4:30 बजे मैं उठ गई थी। थोड़ी देर उठकर ऐसे बैठने के बाद फिर मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी। और जल्दी उठने की वजह बहुत सारी है मेरे पास, एक वजह नहीं है। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और सभी काम टाइम पर ख़त्म करने के लिए मुझे जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई टारगेट होता है ना, तो उसको पूरा करने के लिए खुद को जल्दी उठने के लिए तैयार करना ही पड़ता है। तो टारगेट इस टाइम पर सभी जानते हैं, मेरे पास अपना वॉच टाइम पूरा करना है यूट्यूब पर, जो कि अभी काफ़ी बचा हुआ है। 800 घंटे मेरे अभी बचे हुए हैं। तो यही टारगेट लेके मैं चल रही हूँ कि इस महीने मुझे अपना वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करना है। और उसके लिए जल्दी उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर मुझे अपने व्लॉग वगैरह की तैयारी भी करनी पड़ती है, शॉर्ट्स भी बनानी पड़ती है। शॉर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइबर के लिए शॉर्ट्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए शॉर्ट्स भी बनानी पड़ती है। और सोचती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए लाइव भी आ जाऊँ। तो वही है कि पूरा काम यूट्यूब पर टिका हुआ है, इसलिए जल्दी भी उठना पड़ता है और सभी काम ख़त्म करने पड़ते हैं फटाफट से। तो हर काम को अलग अलग से टाइम देना पड़ता है। और चाय बन गई थी, चाय अर्पिता भी जैसे उठ गई थी तो अर्पिता के लिए भी बनाई थी। और हमने माँ बेटी ने दोनों ने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सोचा इधर उधर घूम लेती हूँ थोड़ी सी देर और फिर अपने काम में लगेंगे। दीपावली की लाइट अभी तक उतरी नहीं है। मैं सोच रही थी कि आज उतार देते हैं, वरना क्या है लाइट्स ख़राब हो जाएंगी, पता नहीं चलता है। बारिश वगैरह आ जाए तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। और थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी वैसे बच्चों को खास पसंद तो नहीं है, लेकिन वही है ना, ज़रूरी नहीं है जो पसंद हो हमेशा वही सब्ज़ी बने। सभी सब्जियां कभी ना कभी बना लेनी चाहिए। तो कल ले लिए थे बैंगन, लिए तो इसलिए थे कि भुर्ता बना लूँगी, लेकिन भुर्ते लायक बैंगन मुझे लग नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कट करके बना लेती हूँ और आलू में डालूंगी नहीं। हर सब्ज़ी में मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल भी आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी तो आलू नहीं डालूंगी, सिर्फ टमाटर डाल के और उनको छोंक दूंगी। यहाँ पे मिर्च ख़त्म हो गई थी डब्बे में और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा साथ के साथ दोनों चीज़ें डाल देती हूँ और फिर मैं अपनी सब्ज़ी छोंक दूँगी। टमाटर प्याज वगैरह मैंने सब कुछ पहले ही कट कर लिए थे और अभी तेल हो गया था कढ़ाई में गर्म, तो फटाफट से छोंक देती हूँ सब्जी। जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा ना उतना अच्छा है। अंधेरे अंधेरे में ये लगा लो, सूर्य उगने से पहले मेरे काफ़ी काम ख़त्म हो जाएंगे। और वो ये मेरी कोशिश ये रहती है 9 बजे तक पूरे घर के काम ख़त्म हो जाए और फिर अपना यूट्यूब को मैं अपना टाइम दूँ। 9 से 2 बजे तक फिर मेरे पास काफ़ी टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। बाकी फिर 2 बजे बच्चे आ जाते हैं तो फिर खाने वगैरह का काम शुरू हो जाता है। सब्जी छोंक दी है, अभी भी अंधेरा होके रखा है, अभी तक रोशनी नहीं हुई है। हर सभी सो रहा है और अर्पिता उठ गई है, नीचे है, नीचे लाइट जल रही है, पड़ रही है। अभी टाइम हुआ है 6 बजने में 15 मिनट है। फ्रंट कैमरे से नज़र नहीं आता ढंग से और हर सभी सो रहा है। टाइम से उठ जाते हैं तो पूरे काम टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, वरना यही है कि भागम भाग होता है। आज चारपाई पर अर्पिता सोई थी। हर्ष बोल रहा था कि मम्मी आज मेरे पास सो जाओ आप, तो अर्पिता सोई थी तो बिस्तर उठे नहीं था क्योंकि वो मेरे बाद में उठी थी। तब तक वो उठी थी तब तक मैं किचन में अपने काम में लग गई थी।
तो अभी वो उठ के चली गई थी नीचे पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ कपड़ों की तय कर देती हूँ बिस्तरों की। और टाइम कितनी जल्दी जल्दी होता है, 4:30 बजे उठी थी और देखो 5:45 हो गए हैं, लेकिन अभी अंधेरा है, अभी रोशनी नहीं हुई है। हर्ष को ना बार बार उठाना पड़ता है, एक बार के कहने से ना वो उठता ही नहीं है, और स्कूल भी उसको ही जल्दी जाना पड़ता है। और वो क्या है ना, अर्पिता का तो लेट का टाइम है और उसका जल्दी का है, तो उसे ही जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पे ना सुबह सुबह उठी थी ना, तब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी, तो मैंने ये मेरा एक स्टॉल है वो ओढ़ लिया था, मतलब चुन्नी भी बोल सकते हैं इसको, दुपट्टा ही है, तो मैंने ओढ़ लिया था जब सर्दी लग रही थी तो। और अभी थोड़ी मतलब गर्मी सी लग रही थी तो मैंने उतार दिया था। और यहाँ पे एक बार तो हर्ष को मैं उठा के आ गई थी, लेकिन अभी वो उठा नहीं है। और सब्जी बन गई है और मैं अभी लगा लेती हूँ आटा। आटा लगाने के बाद फिर ये है कि ज़रूरी काम है ना, वो तो सब मतलब ख़त्म हो जाएंगे, फिर बाकी के काम जो है वो धीरे धीरे से हम करते रहेंगे। तो आटा लग गया था और सब्जी भी बन गई थी, तो हैंड टू हैंड में क्या करूँगी ना कि सब्जी को रिता दूँगी कढ़ाई से, और फिर जो अभी तक के जो बर्तन हुए हैं उनको मैं साफ़ कर दूँगी। क्या स्लिप के ऊपर ना भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, स्लिप पर मतलब जगह कमी है, ज़्यादा नहीं है, तो ना मतलब सफाई रखने के लिए सब कुछ काम साथ के साथ निपटाने पड़ते हैं, वरना क्या होता है पूरी स्लिप मतलब भर जाती है और काम करने में फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो मतलब मैंने कढ़ाई वगैरह सभी रिता ली थी, और जैसे चाय के जो बर्तन थे, और एक जैसे दूध का टोपिया था रात का, जैसे चाय में दूध डालने के बाद वो टोपिया भी खाली हो गया था, तो उन सभी को मैं हैंड टू हैंड कर दूंगी साफ़। और फिर जब दोबारा के बर्तन होंगे खाना खाने के बाद होंगे फिर उनको मैं बाद में साफ़ कर दूंगी। अभी जैसे त्योहार चल रहे हैं ना, तो मैंने काफ़ी बार चूड़ियाँ बदल ली हैं, और एक बार बदल लेती हूँ ना फिर वो मतलब चेंज नहीं की जाती हैं। वैसे तो ये मतलब मेरा सेट है, साड़ी के साथ मैचिंग पहनती हूँ जब मैं, तो अभी तक ये मैंने निकाला ही नहीं है। और अब भी जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने अभी तक ये निकाला ही नहीं है। और यहाँ पर मतलब मेरे काम हो गए, सब्जी बन गई है और आटा मेरा लग गया है, और अभी तक के जो बर्तन हुए थे वो भी सभी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अभी आप बाहर देख सकते हो अभी भी अंधेरा ही है, अंधेरा मतलब रहता ही। अगर हम ये सोचें कि अभी तक तो रोशनी नहीं हुई है, उठ के क्या करेंगे, तो फिर सोते ही रहो आराम से 7 बजे तक, क्योंकि अब तो रोशनी कम से कम मतलब 6:30 बजे के करीब होती है, जल्दी से होती ही नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर एक बार फिर से हर्षू के पास में, और टाइम हो गया 6:10 हो गई है। जल्दी चल, टाइम हो गया। 1 घंटे तक इसने उठाते रहो, खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा। और जिस दिन स्कूल ना जाना रहेगा उस दिन फटाक से जल्दी से खड़ा होकर ऐसे जाएगा जैसे किसी मिशन पे जाना है, रेडी होके सुबह सुबह दोस्ता के पास। कुछ बोलता होता। अर्पिता भी नीचे से आने के बाद जाके हर्षू के पास लेट गई थी, और हर्ष अभी उठ गया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे काम तो सभी हो गए हैं, आटा भी लग गया था और सब्जी वगैरह सब बन गई है। हर्ष नहा लेगा तब मैं उसके लिए खाना बना दूँगी, तब तक मैंने स्टार्ट कर दी है झाड़ू लगानी। अंदर अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि हर्ष तब तक नहीं जाता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है झाड़ू लगाने का, क्योंकि वो इधर उधर सामान मतलब करता रहता है और कचरा भी थोड़ा ज़्यादा करता है वो। तो अभी मैं झाड़ू अंदर नहीं लगाई हूँ, मैंने अभी बाहर से स्टार्ट की है झाड़ू लगानी, और अंदर तब लगाऊंगी तब हर्ष स्कूल चला जाए। यहाँ ऊपर झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नीचे, और नीचे का झाड़ू पोछा मैंने दोनों ही कर दिया था। नीचे का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि फिर मतलब ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, इसलिए ऊपर का आज मैंने बनाया है। तो नीचे का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, और अभी ऊपर जैसे मैंने बताया कि बाहर ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और किचन में हमेशा मैं उठने के बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, वो मेरा रेगुलर का काम है कि झाड़ू लगाकर किचन में, और फिर मैं अपना चाय वगैरह मतलब मैं अपनी चढ़ाती हूँ। तो झाड़ू बाहर भी लग गई थी। जब मैंने बाहर झाड़ू लगानी स्टार्ट की थी तब मतलब हल्की हल्की रोशनी होनी भी स्टार्ट हो गई थी। तो इतनी लेट मतलब रोशनी होती है, तब तक अंधेरा ही रहता है।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं बनाऊंगी हर्ष के लिए रोटियां बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि अभी उसी का टाइम हुआ है और अर्पिता का तो अभी मतलब काफ़ी टाइम बचा हुआ है, वो तो अभी रेडी भी नहीं हुई है और हर्ष रेडी हो गया है। तो उसके लिए रोटियां बना दूंगी। पहली रोटी गाय की बनाऊंगी और फिर हर्ष के लिए 2 रोटियां बना दूंगी और एक फिर बना देती हूँ मैं उसके लिए पराठा, क्योंकि वो टिफ़िन में रोटियां ले जाना पसंद करता नहीं है। टिफ़िन में हमेशा वो पराठा ही लेके जाता है, एक ही लेके जाता है। और अगर ऐसे बोलती हूँ ना कि मतलब टिफ़िन में रोटी लेके चला जा, तो वो लेके ही नहीं जाता है। तो इसलिए मैं फिर बना देती हूँ, भलाई से पराठा खाता है ज़्यादा। तो हर्षु इस टाइम कर रहा था नाश्ता और उसका टिफ़िन भी मैंने कर दिया था पैक। और अभी मतलब इस टाइम पर हर्षु जा चुका है और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अब मैं करूँगी जैसे अंदर की साफ़ सफाई का काम, जैसे मैंने बताया हर्षु के जाने के बाद अंदर का काम मैं करूँगी। और अभी टाइम हो गया है, लगभग 7 बज गए हैं। 7 बजने में मतलब अभी शायद 5 मिनट की देरी है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर और अंदर का रूम का सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। जहाँ का जो सामान था वहाँ रख दिया, क्योंकि जिस रूम में ज़्यादा रहते हैं ना वहाँ ज़्यादा सामान फैल जाता है। तो मतलब इस रूम में बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है रात रात में। तो बेडशीट वगैरह सभी मैंने ठीक कर दी थी और यहाँ पे जो चार्जर वगैरह भी रखे थे और ये जो डोरी है वो रखी हुई थी, तो इसको मैंने अपनी जगह पे समेट के रख दिया था। और लैपटॉप जैसे बच्चे रात में देख रहे थे तो बाहर रख दिया था, तो उसको भी मैंने उसकी जगह पे रख दिया था। और अर्पिता अभी होगी रेडी, अभी मतलब उसका थोड़ा बहुत टाइम हुआ है, अभी वो आराम से रेडी हो लेगी। जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं उसकी रोटियां बना दूंगी। और अभी पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, अंदर रूम से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना मैं। टाइम अभी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है और जैसे बच्चों का नाश्ता वगैरह तो हो ही जाएगा टाइम से, और फिर मैं अपना झाड़ू पोछा भी टाइम पे फटाफट से ख़त्म कर दूंगी। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक मेरे सभी काम ख़त्म हो जाएंगे और फिर मैं करूँगी व्लॉग की एडिटिंग। कल रात में नहीं कर पाई थी व्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि थक गई थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं की थी। तो अभी ये सब काम करने के बाद ना, अभी के काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं व्लॉग की एडिटिंग करूँगी और फिर जैसे देखती हूँ 1-2 शॉर्ट्स बनाऊँगी ऐसे। ये फिर लाइव आने का भी सोच रही थी, तो अगर टाइम लगेगा थोड़ी देर के लिए तो लाइव भी आऊँगी। लाइव का मैं टाइम फिक्स करूँगी, अभी डेली का नहीं करूँगी, क्योंकि वाईफाई अभी लग नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, नेटवर्क का मतलब इशू हो रहा है। तो तब वाईफाई लग जाएगा तो मैं देखती हूँ एक टाइम बनाऊंगी और वो मैं टाइम में आप लोगों को बता दूंगी। तो आप मतलब कोशिश करना कि आप डेली मेरी लाइव में आओ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं आऊँगी लाइव, आधा घंटा या 1 घंटा बस इतना ही, क्योंकि अगर लाइव में ज़्यादा आती हूँ तो व्लॉग नहीं बन पाता है। व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर दोनों रूमों में से मैंने झाड़ू लगा ली थी और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर के सोफ़ा वगैरह वैसे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी मतलब फिर भी एक एक हाथ मार देते हैं, थोड़ी सफाई बनी रहेगी। और मेरे पास ना मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि कॉल पे कि तू अपने व्लॉग में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करती है कि मतलब। मैं हर बात में बोलती हूँ कि मतलब, तो या फिर ऐसे बोलती हूँ तो या फिर मतलब, तो वो मेरी आदत बन चुकी है। सभी का होता है ना, किसी किसी को मतलब एक वर्ड ज़्यादा बोलने की आदत है, तो मुझे ये मतलब वाला वर्ड बोलने की आदत है जो बहुत ज़्यादा मेरे मुंह से निकलता है। मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही जाता है। तो उसकी शायद आप लोगों को भी सुनने की आदत पड़ गई होगी। मैं मतलब चाहकर भी नहीं रोक पाती हूँ बोलने से। और यहाँ पे दोनों रूमों में झाड़ू मैंने बताई कि लग गई थी और हॉल में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। अर्पिता अभी रेडी हुई नहीं है, अभी उसका टाइम हुआ नहीं है। अभी मैंने काफ़ी काम भी कर लिया है और कल का व्लॉग भी शायद मेरा इसी साड़ी में गया था, क्योंकि कल मैं जैसे पहले झाड़ू पोछा कर ली थी और फिर नहाकर मैंने खाना बनाया था। लेकिन आज पहले मैंने खाना बनाया है, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी थी ना, तो जल्दी नहीं थी खाने की, तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लिया था। और आज जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पहले मतलब खाना बनाना पड़ा है मेरे को, इसलिए मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। वो ये सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। और अभी मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। मेरा यही स्वभाव है, मतलब जब ये लगता है ना कि ये काम आज ज़रूरी है तो मैं उसी काम से स्टार्ट करती हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि खाना बनाना ज़रूरी होता है तो खाना बनाते हैं पहले, और कभी ऐसा होता है कि आज खाना बनाना इतना ज़रूरी नहीं है तो पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और उसी हिसाब से नहाना धोना भी होता है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर सच में मैं बताना भूल गई हूँ कि झाड़ू लगाने के बाद मैंने बताया था अर्पिता के लिए खाना।
और अर्पिता अभी स्कूल जा चुकी थी और उसके जाने के बाद मैंने फिर से पोछा लगाना स्टार्ट किया था। और पोछा लगाना मेरा लगभग पूरा हो गया है। और जो ब्लैक वाला पत्थर है ना, इस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा रेत नज़र आता है। कितनी भी झाड़ू लगा लेते हैं ना तो रेत इस पर नज़र आता ही है। इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। मतलब इसको लगा के मतलब अच्छा भी लगा मुझे कि लगा तो मतलब घर की शो बन गई है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत लगवा लिया, क्योंकि इस पर ना रेत बिल्कुल अलग से ही नज़र आता है, दूर से ही नज़र आता है। तो इसको बिल्कुल साफ़ रखना पड़ता है। और जैसे पोछा लगाने के बाद गलती से भी पैर रख देते हैं ना तो वो छप जाता है पैर। तो मतलब अंदर रूम में से सब कहीं से पोछा हो गया था। और अभी मैं आ गई हूँ किचन जैसे मेरी अलग से है। मेरा घर मतलब पूरा बंद नहीं है, थोड़ा बहुत खुला है। ऐसे नहीं है कि पूरा अंदर ही है सब कुछ। तो किचन बाहर है और बाथरूम भी बाहर है। तो अंदर का सब पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर भी पोछा लगा देंगे। सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, पोछा मैंने किचन में आज नहीं लगाया था। कभी कभी झाड़ू और पोछा दोनों लगा देती हूँ मैं किचन में। तो आज झाड़ू लगाई थी तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे अंदर का पोछा पूरा सूख चुका था क्योंकि मैंने पंखे चला रखे थे फुल स्पीड में। तो क्या है, हैंड टू हैंड मतलब पोछा सूख रहा था। तो वहाँ की जो अंदर की जो दरी है वो मैंने बिछा दी थी। और किचन का पोछा भी अभी तक सूख चुका था। तो वहाँ भी जैसे मैं पायदान डालती हूँ तो वो मैंने डाल दिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे ना पैर मतलब अच्छे से टिकते नहीं है ज़मीन पे। और अभी जैसे सर्दी होने वाली है तो अभी तो और ज़्यादा पायदान की ज़रूरत पड़ने वाली है। झाड़ू पोछा मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था, खाना सुबह बन गया था। और अभी बारी आती है कचड़े की। अभी मैं जा रही थी कचड़ा डालने के लिए। कचरा डालने मतलब प्लाट के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे कुछ देर मम्मी से भी बातें की थी। पापा जी की ऐसे बोल रही तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वहाँ पे मम्मी से बातें करने लग गई थी। और फिर आने के बाद मैंने डस्टबिन को भी हैंड टू हैंड धो दिया है, क्योंकि अब मुझे नहाना है। नहाने से पहले तो ऐसे काम करती नहीं हूँ, लेकिन अब बस जस्ट मुझे नहाना ही है तो डस्टबिन को मैंने धो दिया था। अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के। बीच में मैं हमेशा मशीन लगा देती हूँ, तो मशीन मैंने बीच में लगा दी थी। और नहाते टाइम मैंने सभी कपड़ों को भी धो दिया था। और जो साड़ी मैंने पहन रखी थी उसको मैंने हाथ से धो दिया था, क्योंकि वो ना मतलब अलग ही कपड़े में है। अगर मशीन में धोऊंगी तो शायद उसमें जान नहीं बचेगी। बहुत मतलब नरम कपड़ा है, पता नहीं कॉटन का कपड़ा है या कैसा है, मुझे पता भी नहीं है इतना कपड़े के बारे में। लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा मशीन में धोने लायक है और कौन सा मशीन में धोने लायक नहीं है। ये साड़ी मैंने डेली में ही निकाल ली है। 3-4 साड़ियाँ मैंने निकाल ली है अभी। एक जो पहन रखी है वो, और एक अभी सुखाई है वो। ये सुखाई है वो मतलब येलो कलर की। काफ़ी दिन से मैंने इसको रख रखा था, क्योंकि ये ना उस कपड़े में खड़े खड़े कपड़े में रहती है ना, जो इसकी प्लेट्स वगैरह मतलब आराम से जचानी पड़ती है, वरना सेट होती नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी डेली में इसका क्या ही पहनना, कितना टाइम लगेगा इसको सेट करने में। फिर मैं काफ़ी बार ये भी सोचा कि इसको मतलब इसमें से मैं सूट सिल लेती हूँ गोल वाला। फिर मुझे अभी लगा कि नहीं, पहले कुछ दिन पहनते हैं, कोशिश करते हैं सर्दियों में पहनी जाएगी। तो कुछ दिन पहनने के बाद और फिर देखते हैं इसमें से क्या करना है। तो फिर मैंने सूट इसमें से नहीं सिला। और अभी है टाइम शाम का, बच्चे भी आ चुके थे, दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया था। और दोपहर में मैं लाइव भी आ गई थी, तो इतना टाइम मतलब मेरा वहाँ चला गया था। और जो मैं बोली थी सुबह कि मैं सोच रही हूँ ये लाइट्स वगैरह हैं जो हटा दें, क्योंकि अब ना बारिश बुरिश भी कभी आ सकती है। तो वो लाइट्स अब मैं हटा रही हूँ। जितनी मेहनत लगाने में लगी थी उतनी हटाने में नहीं लगी है। मतलब बहुत आरामदारी से लाइट हट गई थी। तो अभी ये आएंगी अगली दीपावली पर काम। अभी इनको उठा के और रख देते हैं। हमने मूली का पराठा बना लिया। मूली का यहाँ पे आ गया था सब्जी वाला, तो मम्मी ने ली थी मूलियाँ। और मम्मी पूछ रही थी कि तुम्हारे लिए भी लेनी है या नहीं लेनी है। तो मुझे तो मूली की भुजी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अर्पिता मना कर रही थी। लेकिन मैं बोल रही थी मम्मी को ले लो, मुझे तो पसंद है, मतलब हम तो खाएंगे। तो मूली और कुछ मूली के पत्ते मम्मी लेके आ गई थी, जिनकी भुजी मैं कोशिश करूँगी कि सुबह बनाऊँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मूली की भुजिया है, मैंने पसंद है भाई, तन्ना है तो ना है, कोई बात नहीं। देख कितने सर, अभी हाथ पे काटना पड़ेगा, यही दिक्कत है हाथ पे काटने की।